कांच के पर कांच के पर कांच के पर पथरीला मौसम हवा के हाथों में कंकर आग और धूप का जलता दरिया पार करूं कैसे उड़कर कांच के पर कांच के पर कांच के पर 11 बजे आपकी बैंक के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग है। रात को डिनर है आपका मालिक ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज वालों के साथ, और सर लंच है आपका आज अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ। इसके साथ साथ सर कुछ बात एक्सक्यूज मी सर, मैं बाद में आ जाऊँगी। इसे निकाला नहीं? ये लड़की क्या कर रही है तुम्हारे ऑफिस में? डैड, दुनिया को आप अपनी नजरों से ना देखें। मैं यहां तुम्हारा लेक्चर सुनने नहीं आया। डैड, इसमें तमसीला का क्या कसूर है? आप जरा आराम सुकून से सोचें। सुकून? कहां से लाऊं सुकून? तुम क्या जानो मैं किस कर्ब से गुजर रहा हूं। सुहेल का चेहरा एक लम्हे के लिए भी मुझे चैन से नहीं बैठने देता। डैड, क्या मुझे उतना दुख नहीं उस सदमे का जितना आपको है? दुख का जश्न मना रहे हो, शादी कर रहे हो। डैड, शादी अपनी जगह पर, दुख अपनी जगह पर, इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं है। कैसी जाहिलों वाली बात कर रहे हो? इस लड़की को अभी और इसी वक्त अपने ऑफिस से निकालो। सॉरी डैड। रोहेल, मैं क्या कह रहा हूं? मैंने तुमसे कहा था कि इस लड़की को ऑफिस से निकालो। अगर ये लड़की इस ऑफिस में रहेगी तो ना तुम मेरे घर में रहोगे ना मेरे दिल में। मैं समझूंगा मेरे दोनों बेटे मर गए। मेरा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं है। आज के बाद घर मत आना। सुन लिया तुमने? लानत हो तुम पे नियाज़ी। किस मुंह से भाभी कह रहे हो? किस मुंह से भाभी कह रहे हो? क्या हुआ? क्या भाई ऐसे करते हैं? हुआ क्या है? वाह, मैं कहती हूँ क्या नहीं हुआ और क्या करना चाहते हो? घर बर्बाद कर दिया मेरा, मेरी जवान बेटी को उजाड़ के रख दिया तुमने। क्या कसूर था उसका? उम्र भर का रोग लगा दिया उसे। लेकिन भाभी जी, मैंने आपसे कहा था कि आप हर तरह की तसल्ली कर लें। तसल्ली कर लें? वाह, हर तरह की तसल्ली दिलाकर कहते थे तसल्ली कर लें। मैंने तुम पे अंधा एतमाद किया, तुमने मेरे एतमाद को बेच डाला। निकल जाओ, मैं कहती हूँ निकल जाओ, चले जाओ यहां से, दफा हो जाओ। देखिए भाभी, मैं इस घर का पुराना नमकखार हूं। वफादार? वफादार? और तुमसे बेहतर तो इस घर के कुत्ते हैं, दुश्मनों को देख के भौंकते हैं। तुमने तो शब खून मारा,
इससे पहले कि मैं तुम्हें मार डालूं, चले जाओ, तब आ जाओ। एतमाद, शकीला एतमाद, मेरे एतमाद की तो किरचियां हो गई हैं। मैं एक लावारिस लड़की की तरह इस घर से रुखसत हुई, और किसके साथ? इतने बड़े धोखे के साथ मैंने इतने अरसे निभा किया। राहीला, मेरा बस चले ना तो मैं उस शख्स और वो न्याजी को गोली से उड़ा दूं। इस मेल ओरिएंटेड सोसाइटी में औरत के साथ ये सलूक स्टोन एज जैसी बात लगती है। It's too much. क्लोज दिस चैप्टर नाउ। मुझे ये बताओ कि तुम्हारा आगे के लिए क्या प्लान है? अपने बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। या तो मैं बेटी थी, बहन या बीवी। राहीला तो थी ही नहीं। अब ये सोचती हूं कि ना बेटी बन के बाप के काम आ सकी, बीवी बन के घर ना बसा सकी। मैंने खुद को मारकर दूसरों को जिंदगी देना चाहिए। अपनी झोली में दुख भर के लोगों को सुख बांटना चाहा, पर सब बेकार। लेकिन अब मैं अपने लिए जीऊंगी। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं कोई मजलूम लड़की नहीं हूं। इस पूरे तजुर्बे ने मेरी ज़हन की केमिस्ट्री बदल के रख दी है। मैं राहीला हूं, सिर्फ राहीला हूं अब, जिसकी अपनी सोच है, अपनी ख्वाहिशात है, जिसकी अपनी जिंदगी का कोई मकसद है। मुझ में दुनिया से लड़ने की हिम्मत आ गई है। अब तुम देखना मैं क्या करती हूं। That's it. जहां ये मुजरिम रहते हैं, हम उस घर की छत की तरफ से अंदर दाखिल होंगे, ताकि बाहर ताला लगा रहे, ताकि किसी को भी शक न गुजरे। और जब वो घर में दाखिल हों तो आसानी से उन्हें दबोच लिया जाए। मगर सर, इसके मुतालिक हम क्या कह सकते हैं कि वो कब आए? 2-3 रोज भी हो सकते हैं। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। ऐसी सूरत में अंदरूनी टीम के पास एक वायरलेस सेट और एक मोबाइल होगा, और हर 12 घंटे के बाद नफरी को चेंज ओवर कर दिया जाएगा। और यह भी मुमकिन है कि एक ही नफरी अंदर रहे और उनको खाना घर के पीछे वाले रास्ते से पहुंचा दिया जाएगा। सर, उनके पास असला तो होगा? वेल, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन जब वो घर में दाखिल होंगे तो बाहर वाली टीम अंदर वाली टीम को इन्फॉर्म कर देगी। इस सूरत में हम उन्हें आसानी से दबोच लेंगे। मैं बाहर रहूंगा और अनवर, तुमने उस घर की छत पर पोजीशन लेनी है। अगर सर उन्होंने भागने की कोशिश की तो फिर? वाल, इसकी नौबत नहीं आएगी। अगर ऐसा हुआ तो मैं बाहर ही उन्हें पकड़ लूंगा। यह भी ज़हन में रहे कि जब गाड़ी गैरेज में दाखिल हो और वो गाड़ी से उतर के अंदर चले जाए तो गेट को बाहर से बंद कर दिया जाए, ताकि उनके बाहर जाने का रास्ता ना हो। और अगर उन्होंने मजामत की तो? ऐसी सूरत में हम लोग डिफेंसिव होंगे और किसी किस्म की कैजुअलिटी नहीं होनी चाहिए। Well, all the seniors are very concerned about this plan. मुझे राहीला से बिल्कुल तवक्को न थी, बिल्कुल तवक्को न थी कि वो आंटी नसरीन को मेरे मुतालिक सब कुछ बता देगी। तुम्हें नहीं पता कि भाभी नसरीन ने मेरे साथ क्या सलूक किया है? मैंने क्या सोचा था और क्या हो गया? मुझे तो अब दफ्तर आते हुए भी डर लगता है। सबसे ज्यादा एतमाद भाभी नसरीन मुझ पर करती थी। मुझे बताएं कि मैं अब क्या करूं? तुम फिलहाल वही करो जो तुम कर रहे हो, जब तक भाभी नसरीन कुछ नहीं कहती। कभी कभी सोचता हूं राहीला के साथ बहुत जुल्म हुआ। मैंने क्या चाहा था और क्या हो गया। दोनों घरों को खुश रखने के चक्कर में दोनों ही उजड़ गए।
घबराओ नहीं, बहुत जल्द दोनों घर सुकून से फिर आबाद हो जाएंगे। देखते हैं क्या होता है। टू रिलैक्स, जाओ अपनी सीट पे बैठो, जाओ। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम शकीला, वह आज तो काम करती हुई नजर आ रही हो। सर वो झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। क्या बात है, कुछ चुप चुप हो? वैसे ही सर। भाई वैसे तो कोई इंसान चुप नहीं होता, कोई ना कोई बात जरूर होती है। सर कल मैं ऑफिस नहीं आऊंगी। खैरियत, कोई काम? जी वो घर में कुछ काम है। ठीक है, मगर खुश रहो। मैंने तुम्हें पहले भी कई बार कहा है कि तुम खुश ही अच्छी लगती हो। ये शोएब भी आजकल कुछ गुमसुम सा रहता है। क्यों सर? भाई तुमसे क्या छुपाना, उसके बाप ने मुझे बताया है कि उसे कोई लड़की पसंद है और लड़की भी उसे पसंद करती है, मगर शोएब का बाप उस लड़की को पसंद नहीं करता। इस बात का जिक्र शोएब ने मुझसे किया था। आपसे? मुझसे। सर शोएब को वो लड़की पसंद है? हाँ, इसका जिक्र तो वो कर चुका है, बेशक खुद पूछ लेना। मेरे ख्याल में केस इस वक्त तक शुरू हो चुका होगा। फिक्र की कोई बात नहीं, मैंने अपना एक बंदा अदालत भिजवाया हुआ है, वो मुझे इत्ला कर देगा। सिकंदर, मैंने पहली बार मौत का इस तरह से इस्तेमाल देखा। देख लेना अकमल, मेरा दिल कहता है आज तुम बरी हो जाओ। दिल की भली गई, दिल तो गले में फंदा डालते हुए भी यही कहता है कि ये फंदा जान नहीं लेगा। तुम तो बिला वजह ही दिल छोटा कर रहे हो। तुम्हारी गलत फहमी है तो फैल। मेरा दिल बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा। छोटे दिल का बंदा तो मौत आने से पहले ही मर जाता है। मैं तो इंतजार कर रहा हूं। किससे रह गया ये क्या लाया हो भाई चीकू? वो मिठाई लाया हूँ भाई, मिठाई देखो तो सही। अभी तो और मिठाई आ रही है, बस इतला मिलते ही पूरी जेब में मिठाई बांटूंगा। अपनी जेब से मंगवाई है चीकू पिक पॉकेट ने। जीते रहो शिकू, जीते रहो। क्या फैसला हुआ? बहुत मासूम हो तुम चीकू, कितनी मासूमियत से बुरी खबर छुपा रहे हो। मेरी मौत की खबर तो तुम सबके चेहरों पे लिखी हुई है,
पूरा फैसला लिखा हुआ है तेरे चेहरे पे शिकू, पूरा फैसला। अभी तो कोई इत्तला नहीं आई। आप बेफिक्र रहे? मैं तो कब का बेफिक्र हो गया हूं, कब का। अरे यार शिकू, ये ले मिठाई खा। अरे अरे इसमें मिठाई का क्या कसूर है भाई? आज दुश्मन मेरी मौत की खबर सुनकर बहुत खुश हुआ होगा। चल यार, दुश्मन की खुशी की खातिर ही खा ले लो यार। ये लो चिकू, मिठाई का चिकू, मिठाई का चिकू, मैं तो मिठाई खरीद के लाया था। ये जहर कैसे हो गया जहर? मत ना करो चिकू, क्या हो गया तुम्हें? पागल हो गए हो? मैं पागल हो गया हूँ। मैं पागल हो गया हूँ। नहीं चिकू, नहीं चिकू, नहीं। मौत से पहले तो मैं नहीं डाला करते। अरे कोई जिंदा लोगों ने के लिए भी कुर्बान करता है। नहीं साहब जी, मैं रो तो नहीं रहा, मैं रो नहीं रहा, मैं तो हंस रहा हूँ, मैं तो हंस रहा हूँ, मैं तो हंस रहा हूँ, मैं तो हंस रहा हूँ। साडे कोई ना दर्द वंडावे, ओ साडे कोई ना दर्द वंडावे, झम झम रोण अखियां अखियां, झम झम रोण अखियां, याद सजना दी जेड़े वेले आवे। For action. लेकिन मजेदार ट्रिप था ना। ओहो मजा आ गया। ओ भाईजान लगा ले कुंडी और दरवाजा भी खोल दे। क्या हुआ नहीं यार? क्या हुआ? हुआ क्या है? वो अंदर कोई है। कौन है? भाग डाल से कौन? एक्शन। तैमूर! तैमूर! ओए तैमूर! ओए मेरा यार मारा गया यार! ओए मेरा यार मारा गया! मेरा यार मारा गया! ओए मेरा यार! ओए मेरा यार मारा गया!
पोस्टमार्टम मुकम्मल हो गया? जी। अंकल की पैरोल पर राहिला क्या हुआ? नहीं, वो होम सेक्रेटरी साहब मुल्क से बाहर है। हाँ, मैंने भी वकील के जरिए आईजी जेल से बात की थी। वो भी ये कह रहा था कि होम सेक्रेटरी परमिशन दे सकता है। फिर कुछ नहीं हो सकता। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? अगर बाप को बेटे का मुंह ना दिखाया तो जिंदगी भर का रोग लगा रहेगा। इससे बढ़कर रोग और क्या होगा? एक सूरत हो सकती है कि अगर डीसी साहब कहें और आईजी जेल मान जाए तो फिर हम डेड बॉडी को गुस्ल देने के बाद जेल ले जा सकते हैं और अकमल साहब को उसका मुंह दिखा सकते हैं। नियाज़ी साहब, मेरा ख्याल है कि आपका जाना मुनासिब नहीं है। आपको तो इल्म है कि आंटी नसरीन आपके कितने खिलाफ हैं। मैं समझता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ जेल तक साथ जाऊँगा। मैं भी जेल तक चलता हूँ। मेरा ख्याल है कि हमें डेड बॉडी फिर रिसीव कर लेनी चाहिए। हाँ, चलिए। जी सर। सर, हुक्म की तामील हो। जी सर। जी जी। सर, डीसी साहब का भी फ़ोन आया था। जी सर। जी सर, मैं पूरी जेल बंद करवा के उसकी शक्ल जोड़ी में दिखवा दूँगा। जी सर। सर, मैं फ़िलहाल उसको नहीं बताता, तो उसके साथी को किसी को बुला के बता देता हूँ ताकि वो उसको तरीके से समझा दें। ठीक है सर। राइट सर। थैंक यू सर। खुदा हाफ़िज़। अरे भाई, तुम लोग बिला वजह क्यों परेशान होते हो? यार, अभी तो मुझे बहुत दिन लगेंगे कब्रिस्तान जाते हुए। तुम लोगों ने तो मेरी चक्की को मेरा कब्रिस्तान बना दिया। अरे बाबा, मातम करने खड़े हो गए हो क्या? ओहो, मेरे साथ हंसो। चिकू, कुछ बोलो भाई, अभी तो बहुत दिन है। ब्लैक वारंट जारी होगा तब कहीं जाके। हाँ, बस बस हंसो बोलो यार, हंसो बोलो ना। अकमल, तुम्हारी मुलाकात आई है, ड्यूटी चलो। मेरी मुलाकात आई? पर मेरी मुलाकात तो यहाँ चक्की में आती है। अरे यार, तो आज मेरी मुलाकात का दिन है और मुलाकात का तो वक्त भी खत्म हो गया। कुछ मुलाकातें वक्त खत्म हो जाने के बाद भी करा दी। चले और चलो, इससे बहाने टहलाई हो जाएगी। आओ। कांच के पर